लो 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 करते रहो, खाली देखती है, कुछ मतलब कुछ नहीं होता है तुम्हें। कौन की थी, है ना, सर आज खुला है, झूठों से देखो। तो बोले हाँ खुला हुआ है। बोले क्या है, तो क्या है सर भूल गए, अपना बारे में सर कम यादें रहता है, अभी आपका बारी है तो भूले गए हैं, उसको खाने पीने पर ध्यान है। मतलब समझती नहीं है जो बाल दिवस क्यों मनाते हैं, है कि नहीं, और शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, ये नहीं समझना है, ये नहीं सीखना है, बस सीधा सारा चीज। तो दिवस का मतलब वही होता है, कोई भी सेना दिवस है, कोई भी दिवस है तो कुछ ना कुछ सिखाता है, ना कि ये आज है वो। हर दिवस में इसलिए मनाते हैं ताकि आगे जो है इसके प्रति जो पॉजिटिव हमारा थिंकिंग है वो बना रहे, है ना कि, तो वो चीज होता है इसमें, समझ में आया। पॉजिटिव थिंकिंग कोई भी दिवस होता है। तो जैसे अभी क्या है, अभी ये बाल दिवस है, आज है कौन है, बाल दिवस है, 14 नवंबर है ना, तो बाल दिवस है। तो दिवस क्यों सब में लग जाता है, ये भी तो कारण है। तो दिवस इसलिए लगता है, जो कोई भी चीज जब हम मनाते हैं तो उससे हमें सीख मिलता है, जो भविष्य में जो दिवस जब से चलता आ रहा है ना, तो उससे हमें क्या सीख मिले, आगे हम उसको कैसे बरकरार रखें, तो ये चीज होता है, समझ में आया ना। जैसे अभी हमने बात किया था, जो वन संरक्षण जो अधिनियम बना है, नियम बना है, दिवस बना है, सेना दिवस है कि नहीं। तो जैसे मान के चलो वन संरक्षण दिवस होता है, तो वन को कैसे संरक्षित रखा जाए, अधिक से अधिक मात्रा में, है ना, जंगल कैसे लगाया जाए, वृक्ष को कैसे रोपण करे, है ना। तो जंगल कटने से क्या होगा, बहुत सारे प्राकृतिक में आपदा होता है ना। हम मनुष्य जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का जो पूर्ति होता है कहीं ना कहीं है किसके कारण से होता है, तो वृक्ष के कारण से होता है। वन इसलिए अधिक की मात्रा में वनों की कटाई को रोका जाता है कि नहीं, अधिक से अधिक मात्रा में कैसे वृक्ष को लगाएं, हैं अधिक से अधिक मात्रा में, वो सारा चीज होता है। तो सेना दिवस है, कोई भी दिवस होता है, उससे हमें सीख मिलता है, जो आगे कैसे इस चीज को बरकरार रखें, है कि नहीं, उससे हमें क्या फायदा है ना। हमेशा जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग में उस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं। हर साल कोई भी दिवस होता है तो हर साल जो है ना वो एक बार आता है, साल में एक बार दोबारा, उससे हमें सीख मिलता है, जो इससे जो हानि क्या है कि नहीं, कैसे इसको नेगेटिव वे में लेंगे या अपोजिट हम चलेंगे तो हानि होता है, पॉजिटिव लेंगे तो फायदा होता है कि नहीं। तो सारा चीज है ना, उस चीज को और मजबूत किया जाए, बार बार हर साल जो है ना एक बार साल में याद किया जाए, और उसके प्रति जो बढ़िया चीज है पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव वे से, तो उस चीज को हमें लेना है। इसलिए दिवस में कोई भी दिवस का रहस्य छुपा हुआ होता है उस दिवस में, है ना, उस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। ये कोई भी दिवस होता है वो कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, किस लिए, उसका मकसद क्या है कि नहीं, वो चीज होता है। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे है क्या, 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इस चीज को समझना तो पड़ेगा, नहीं समझोगे तो कैसे होगा, समझना पड़ेगा। ये नहीं जो मिठाई खा लिए बस हो गया, है ना, चाहे शिक्षक दिवस है खर्च कर लेते हैं, मिठाई खिला देते हैं और खा लेते हैं, बस दिवस मन गया है, ये चीज नहीं होना चाहिए, है ना। उसके प्रति राज होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, उस चीज को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। समझ में आया। चलो बहरहाल हम क्या करते हैं, अभी इस चीज को जानते हैं, जो आखिर 14 नवंबर को ही बाल दिवस क्यों मनाते हैं, तो समझना है ध्यान से। 14 जैसे कि जानते हैं जो वर्ष में एक बार 14 नवंबर आता है, जानते ही हैं, और हर 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिल्ड्रंस डे कहते हैं, ठीक है। ये देखो चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस, तो समझना है बाल दिवस क्यों मनाते हैं, इसके अंदर जो राज छुपा हुआ है, ये कब से मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये सारा का सारा चीज इसमें मिलेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले समझना है पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म तिथि है, 14 नवंबर को क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, और जन्म तिथि है, तब से लेके अभी तक, जब से ये चीज चालू हुआ तब से लेके अभी तक क्या हुआ, बरकरार है, चलता आ रहा है, हम लोग मनाते आ रहे हैं 14 नवंबर को बाल दिवस, समझना है। तो किसका हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, ठीक है। अब क्यों मनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे,
मालूम है तुम लोगों को बता दिए हैं। 14 नवंबर भारत के, समझना है 14 नवंबर जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है ना। क्या लिखा हुआ है? प्रथम प्रधानमंत्री, यानी सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्रधानमंत्री का पद संभाला हुआ था जब देश आजाद हुआ था। तो समझना है नेहरू जी बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे, प्यार से चाचा नेहरू कहते थे बच्चे लोग। और ये नेहरू जी जो हैं बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे, प्यार करते थे, ज्यादा लगाव था, जुड़ाव था। समझ में आया? उन्हें बच्चों की विशेष, उन्हें बच्चों से ज्यादा लगाव था, ठीक है। इसलिए बच्चे स्नेह पूर्वक उन्हें चाचा नेहरू कहते थे, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था। बच्चों के कल्याण के लिए वो क्या करते थे? कार्य करते थे। अब ध्यान से समझना है नेहरू जी ने बच्चों के लिए क्या किए थे। भाई नेहरू जी का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, इसलिए हैं बाल दिवस मनाते हैं, वैसे थोड़े मनाते हैं। अब देखो शिक्षा में, है ना, जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको सिस्टम को सुधारने का प्रयास किए और बहुत ज्यादा सुधारें। स्वास्थ्य में, विकास में, है ना, समान अवसर में, सबका सभी का जो है समान अवसर मिले, सभी अपने अपने जिम्मेदारी पे खड़े उतरे और उसका जो अवसर है उसका निर्वहन करें। तो ये समान अवसर का भी उन्होंने बहुत ज्यादा जो है उन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है, और काफी ये है सुचारू ढंग से चला भी। और अभी तक हम लोग समान अवसर जो कह रहे हैं इसलिए, ठीक है। और इस सारा चीज के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विकास के लिए, समान अवसर के लिए कई प्रयास किए, बहुत सारे प्रयास किए और प्रयास सफल भी हुआ। समझ में आया? बहुत ज्यादा। तो समझ में आ ही गया होगा। चलो बुआ, अब देखो एक पॉइंट इसमें भी देख लो बुआ, ध्यान से बहुत ध्यान से समझना है, सीखना है। जो बच्चों को राष्ट्र का भविष्य मानते हैं, बच्चों जो होता है ना बुआ, वो देश जो, क्योंकि अभी जब छोटे बच्चे हैं वो हो सकता है प्रधानमंत्री भी बने हैं, आने वाले समय में राष्ट्रपति भी बने, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी इसलिए बच्चों का जो है ना देश का भविष्य कहा गया है, फ्यूचर कहा गया, क्योंकि वही देश को संभालेंगे, बनाएंगे। सबका योगदान, किसान का भी योगदान होता है, डॉक्टर का भी होता है, सफाई कर्मी का भी होता है, सभी का योगदान अहम होता है और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जब कोई गांव विकसित होता है तो क्या होता है बुआ? वहां पे पंचायत विकसित हो जाता है और जब पंचायत विकसित होता है तो राज होता है, इसके बाद देश होता है ना। समझ में आया? तो इसलिए सभी का जो है अहम योगदान होता है। तो यहाँ समझना ये है जो बच्चों को राष्ट्र का भविष्य माना गया है, ठीक है, राष्ट्र का धरोहर माना गया है। नेहरू जी मानते थे कि बच्चे देश का भविष्य और नींव होता है। नींव वो होता है, नींव क्या होता है? जैसे कोई हम क्या करते हैं बाबू, घर बनाते हैं, तो जब घर बनाते हैं तो वो नींव सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि नींव पर ही पूरा जो है ना 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल खड़ा रहता है ना। तो नींव हमारा जो बेस मजबूत होगा तभी जाके, है ना, वो टिक पाएगा। जब नींव ही मजबूत नहीं हो तो समझ लो जो वो खड़ा नहीं रह सकता है, वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए बच्चों का नींव माना गया है, क्योंकि बच्चा ही देश का भविष्य होता है, वही आने वाले कल को है अलग अलग कार्य क्षेत्र में वो संभालेंगे। इसके बाद उनकी स्मृति में बाल दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के यादगार में बाल दिवस मनाते हैं हर साल 14 नवंबर को, है ना। नेहरू जी की बच्चों के प्रति प्रेम और उनके योगदान को याद करने के लिए, बच्चों के प्रति जो योगदान है, बच्चों जो योगदान करते हैं देश के धरोहर में, विकास में, उसी को याद करने के लिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। याद इसलिए किया जाता है ताकि जो अपना जो कर्तव्य होता है, अपना जो कर्म होता है, अपना जो काम होता है, वो बार बार याद रखे, हैं, रास्ता भटके न। इस कारण से इस चीज को हर साल मनाया जाता है। कोई भी दिवस हो हर साल इसलिए मनाते हैं, ठीक है। अब उद्देश्य क्या होता है? तो बाल दिवस है मनाने का मुख्य उद्देश्य है हमारा उद्देश्य होगा तभी जाके हम रास्ता भटकेंगे नहीं, उस रास्ता पे चलेंगे। तो समझना ये है, देखो, है बच्चों में जागरूकता फैलाना, बच्चों को जागरूक करना। अभी हम इतना देर से हम बता रहे थे यही ना, बच्चों कैसे जागरूक हो, बच्चे अपने कर्म से, अपने
कर्तव्य से सही रास्ते पे कैसे चले, इस चीज का अनुसरण हमेशा होता रहे। हर साल इसलिए कोई भी दिवस मनाते हैं, खास करके बाल दिवस मनाते हैं बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए। इसके अलावा उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, है ना, तो उनका अधिकार क्या है, उस चीज को कैसे रक्षा करें, इस चीज के लिए। इसके बाद शिक्षा एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा को तो बढ़ावा देना ही देना है, इसके साथ उसका सुरक्षा कैसे हो, है ना, शिक्षा के प्रति इस चीज को बढ़ावा देना होता है। बच्चों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना। समाज को प्रति, समाज जो है संवेदनशील रहेगा तभी अपने बच्चे को सही रास्ते पे देंगे कि नहीं। अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा जो है स्वास्थ्य होगा, सारा चीज, है ना, यानी उसका कर्तव्य हमेशा याद रखना चाहिए। विद्यालयों में विशेष आयोजन होता है 14 नवंबर को, अर्थात बाल दिवस को। कोई भी शिक्षण संस्थान होता है, कोचिंग संस्थान होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, इस चीज को, ये नहीं सिर्फ मिठाई खाना खिलाना, मिठाई से कोई लेना देना नहीं है। इसका कर्तव्य यही चीज होता है, जो बच्चे को कैसे जागरूक होना चाहिए, शिक्षक को बार बार बताने से ही होगा ना, है। उस चीज को जब तक समझेंगे नहीं, टीचर जब तक समझाएंगे नहीं, तब तक बच्चा के बीच में कैसे ये चीज होगा, इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखना, है ना। आज के दिन स्कूल में, ठीक है, संस्कृति कार्यालय है, उसमें खेल प्रतियोगिताएं, निबंध, चित्रकला, भाषण, है ना, ये सभी चीज का आयोजित किया जाता है बाल दिवस के। अपना अपना जो है टीचर चाहे बच्चे, वो अपने भाग उसमें बखूबी निभाते हैं। तो इस तरह से समझ में आ गया जो बाल दिवस क्यों मनाते हैं, सिर्फ मिठाई खाना और खिलाना नहीं है। भाई मिठाई तो खा लेंगे, हम भी जिलेबी रखे हैं, देखो ये जिलेबी है कि नहीं, ये जिलेबी एकदम बहुत ज्यादा जिलेबी है, देखो एकदम भरपूर खाएंगे, है एक दूसरे को। सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता है, बल्कि क्या करना होगा, बोलो अपने कर्तव्य को हाँ निभाना होगा, ठीक है, तभी जाके। तो जान गए ना 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, अरे जोर से बोलो, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, चलो।